आज हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है प्रोफेशनल एथिक्स का। सबसे पहले देखेंगे कि लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया में बी क्लासीफाई अंडर द फॉलोइंग पीरियड: लीगल प्रोफेशन बिफोर ब्रिटिश पीरियड, लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, लीगल प्रोफेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, ब्रिटिश के आने से पहले हमारे इंडिया में लीगल प्रोफेशन कैसा था, ब्रिटिश आने के बाद कैसा था, और ब्रिटिश के टाइम पे लीगल प्रोफेशन कैसा था। ठीक है, लीगल प्रोफेशन बिफोर ब्रिटिश पीरियड में दो आते हैं, ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड एंड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ओके, लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जब ब्रिटिश हमारे देश में थे तो लीगल प्रोफेशन कैसा था, इसमें है लीगल प्रोफेशन अंडर मेयर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। ठीक है, लेकिन लीगल प्रोफेशन कैसा था जब मेयर कोर्ट रहते थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर रहता था। ठीक है, दूसरा है पॉइंट है लीगल प्रोफेशन अंडर कंपनी कोर्ट, जब कंपनी कोर्ट आए तब कैसा था लीगल प्रोफेशन। थर्ड पॉइंट है लीगल प्रोफेशन अंडर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, कि लीगल प्रोफेशन इंडियन हाई कोर्ट के अंदर कैसा था 1861। लीगल प्रोफेशन अंडर लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। ओके, कि लीगल प्रोफेशन लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 के टाइम पे कैसा था। इंडियन बार कमेटी क्या होती है, इंडियन बार काउंसिल एक्ट क्या होती है। ओके, लीगल प्रोफेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ाद हो चुके थे ब्रिटिश के रूल से तब कैसा लीगल प्रोफेशन था इंडिया में, वो है लेकिन लीगल प्रोफेशन अंडर ऑल इंडियन बार कमेटी ऑफ बार कमेटी। ओके, ये है। और दूसरा है लीगल प्रोफेशन अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लीगल प्रोफेशन बिफोर ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश के आने से पहले लीगल प्रोफेशन कैसा था हमारे इंडिया में। उसमें भी दो पार्ट है, ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड एंड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो सबसे पहला है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में राइटिंग जो नारदा की, कात्यायन की और मनु की थी, किंग्स कोर्ट के पास क्या था, एक लीगल एडवाइज़र रहता था। ठीक है, किंग्स कोर्ट के पास एक लीगल एडवाइज़र रहता था। जो लॉयर्स जो होते हैं डिड नॉट हियर देयर चार्ज रेमुनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, किंग के पास क्या होता था, एक लीगल एडवाइज़र होता था, और लॉयर जो होते हैं उनको अपनी जो वो सर्विस दे रहे हैं उनके लिए उन्हें अवार्ड नहीं मिलता था, कोई भी पैसा नहीं मिलता था। ओके, इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ लॉयर एज वी फाइंड टुडे। ठीक है, पहले के टाइम में, ब्रिटिश आने से पहले के टाइम में, एंशिएंट पीरियड में हमारे जो देश में कैसे लॉयर्स होते थे, लीगल प्रोफेशन कैसा था वो देख रहे हैं। पहले क्या था, लॉयर्स काम करते थे किंग्स की कोर्ट में, लेकिन उनको कुछ भी पैसा वैसा नहीं मिलता था। ओके, जैसे आज हमारी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ लीगल प्रोफेशन है, ऐसा नहीं था पहले के टाइम में। ठीक है, ड्यूरिंग मुगल पीरियड क्या है, यहाँ पे एक बॉडी ऑफ पर्सन होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वकील। ठीक है, अब लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग मुगल पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक बॉडी ऑफ पर्सन होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वकील बोलते हैं, है ना। वकील क्या होते थे, रिप्रेजेंट करते थे अपने क्लाइंट को कोर्ट में, ऑफ काजिल, मुफ्तीज एंड मालवीज। मुस्लिम लॉ वाज द बेसिस ऑफ द डिसीजन इन दोज कोर्ट। मुस्लिम लॉ ही, क्योंकि मुगल पीरियड की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लॉ ही क्या होता था, बेसिस ऑफ डिसीजन रहता था ऐसे कोर्ट्स में। वकील जो होते थे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे, अपने क्लाइंट के वकील को रेगुलर फीस नहीं दी जाती थी, लेकिन उनको क्या दी जाती थी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन दे देते जो उन्होंने काम कराए। ठीक है, रेगुलर फीस वकील्स को नहीं मिलती थी, सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन दे देते उन्हें एज अ अवार्ड। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम लीगल प्रोफेशन हमारे इंडिया में कैसा था, जब हमारे देश में ब्रिटिश का राज था तो हमारे देश में कैसे लीगल सर्विसेज होती थी, कैसे लॉ इम्प्लीमेंट होते थे, कैसे लॉज को चेंज किया गया, वो देखेंगे। सबसे पहला है लीगल प्रोफेशन अंडर मेयर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। ठीक है, जो मेयर कोर्ट रहता था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, उनके टाइम में उनमें कैसा लीगल प्रोफेशन था। सबसे पहले आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई ब्रिटिश पीरियड में। ओके, 1726 से पहले कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी इन द सिस्टम ऑफ कोर्ट ऑफ ब्रिटिशर। ओके, 1726 से पहले कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती थी ब्रिटिशर्स के कोर्ट में, लेकिन जैसे ही चार्टर पास करा 1726 का, हर एक प्रेसिडेंसी टाउन्स में मेयर कोर्ट जो हुआ स्टैब्लिश करा गया। दिस प्रेसिडेंसी टाउन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये जो प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसी टाउन से वो क्या है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। इनमें क्या हुआ, मेयर कोर्ट को स्टैब्लिश करा गया।
बेंच मेयर एंड 9 एल्डरमैन। ओके, बेंच मतलब जहाँ पे जजेस बैठते हैं, तो उसमें क्या था, एक मेयर होता था और 9 एल्डरमैन होते थे। ठीक है, बेसिस ऑफ डिसीजन ऑफ जस्टिस क्या होता था, जो डिसीजन लिया जाता था उसका बेसिस क्या होता था ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में, कि जस्टिस और इक्वलिटी को मेंटेन करके रखना है। पावर और अथॉरिटी कहाँ से मिलती थी, ब्रिटिश क्राउन से मिलती थी। ब्रिटिश का पीरियड तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही पावर और अथॉरिटी सारी काम करती थी। फॉलोड द प्रोसीजर ऑफ कॉमन लॉ, कॉमन लॉ को प्रोसीजर को ये फॉलो करते थे मेयर कोर्ट के टाइम में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चार्टर ऑफ 1753 वाज नॉट सक्सेसफुल। अब जो चार्टर था 1753 का वो सक्सेसफुल नहीं रहा। जो पैसेज है रेगुलेटिंग एक्ट 1760 1773 एंड द चार्टर ऑफ 1774 लैंडमार्क रहा। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चार्टर ऑफ 1774 एक लैंडमार्क रहा। प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिकेचर एंड फॉर द विलियम। इसका मतलब ये है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करा गया फोर्ट विलियम कलकत्ता सेक्शन 9 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को फोर्ट विलियम्स में स्टैब्लिश करा गया कलकत्ता के सेक्शन 19 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। ओके, 1801 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे में स्टैब्लिश करा। 1823 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर मद्रास में स्टैब्लिश करा गया। ओके, इन दिस वे यूनिफॉर्मिटी was established in all 3 presidency town in the matter of maintaining court of justice। इस तरीके से जितने भी 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे इनमें यूनिफॉर्मिटी बना दी। ओके, जितने भी 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, इन सभी में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर स्टैब्लिश कर दिया गया था। बेसिस ऑफ डिसीजन अगेन वही है, जस्टिस, न्याय और समानता, इक्वलिटी को बनाए रखना। इंग्लिश कॉमन लॉ फॉलो करा जाता था। रूल्स ऑफ इंग्लिश इक्वलिटी के लिए जाते थे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। पर्सन एंटाइटल करे जाते थे प्लीड करने के लिए एडवोकेट हु मीन इंग्लिश एंड आयरिश बैरिस्टर एंड मेंबर ऑफ अ फैकल्टी ऑफ एडवोकेट इन द स्कॉटलैंड एंड अटॉर्नी। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन क्या हो सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब इंग्लिश और आयरिश ब्रिटिशर ही, इंग्लिश और आयरिश बैरिस्टर ही, और मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ द एडवोकेट इन द स्कॉटलैंड। जितने भी स्कॉटलैंड में फैकल्टी थी एडवोकेट की वो सभी क्या कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं। अटॉर्नी विच मीन द ब्रिटिश अटॉर्नी और सॉलिसिटर। अगर अटॉर्नी की बात करें तो अटॉर्नी का मतलब होता है ब्रिटिश अटॉर्नी या सॉलिसिटर। अब चार्टर 1774 का जुडिशियल रहा। ठीक है, जो चार्टर 1774 है वो एक जुडिशियल चार्टर के नाम से जाना गया। क्लॉज सेकेंड चार्टर ऑफ 1774 का नो अदर पर्सन व्हाट्सओवर। इसका मतलब ये है कि कोई और पर्सन क्या हो सकता है, आएगा नहीं। इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर हैड नो प्लेस फॉर एडवोकेसी इन द सुप्रीम कोर्ट एट द इनिशियल स्टेज। जो इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर्स थे उनको प्रैक्टिस करने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता था सुप्रीम कोर्ट में। स्टार्टिंग में इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर काम नहीं करते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो ब्रिटिशर्स ही उनको वो दी गई थी, उसमें अलाउड करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लीगल प्रोफेशन अंडर कंपनी कोड, कि कंपनी कोड के अंदर कैसा लीगल प्रोफेशन चला है इंडिया के अंदर। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757 एंड द बक्सर इन 1764 द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एक्वायर्ड दीवानी राइट ऑफ होल प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, जब क्या हुआ, बैटल हुआ प्लेसी का 1757 में और बक्सर का 1764 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गए थे। कहाँ पे मिले थे, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। ओके, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला वो देखेंगे। सिविल जस्टिस के लिए क्या थी, मॉफिसल दीवानी अदालत थी 1772 में। हर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में मॉफिसल दीवानी अदालत स्टैब्लिश करी गई थी इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, विद सरदार दीवानी अदालत एट कलकत्ता एज अ सुपीरियर कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, मतलब आपने बोला कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उनके सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये अदालत मॉफिसल दीवानी अदालत बनाई गई थी 1772 में। साथ में क्या था, सरदार दीवानी अदालत भी थी कलकत्ता में एज अ सुपीरियर कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, सरदार दीवानी अदालत कलकत्ता में चलती थी, वो सुपीरियर कोर्ट ऑफ अपील माना जाता था। क्रिमिनल जस्टिस अगर देना है तो उसके लिए क्या थी,
फौजदारी अदालत थी जिसमें क्या थे, सुपीरियर क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील होते थे विद सरदार निजामत अदालत व एस्टैब्लिश एट कलकत्ता। ठीक है, अगर आपको क्रिमिनल जस्टिस देना है, मतलब जो कोर्ट में अगर क्रिमिनल जस्टिस की बात होती थी तो फौजदारी अदालत होती थी, सुपीरियर क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, सबसे बड़ी जो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील होती थी वो फौजदारी अदालत होती थी, और साथ में क्या होता था, सरदार निजामत अदालत होती थी कलकत्ता में। ये कलकत्ता की जो अदालत है वो सबके साथ काम करती थी। लैंग्वेज ऑफ दिस कोर्ट वर पर्शियन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन वाज मुस्लिम लॉ। ठीक है, जो कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी वो पर्शियन थी, और उनका जो डिसीज़न का जो बेसिस है वो मुस्लिम लॉ था, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड बात कर रहे हैं, उससे पहले तो मुस्लिम का राज था, तो मुस्लिम लॉ ही बेसिस रहा इनकी डिसीज़न का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ 8 of 1793 कि कैसे हमारा रेगुलेशन हुआ, लीगल प्रोफेशन जो था रेगुलेट करा गया था, ऑर्गेनाइज करा गया था। क्वालिफिकेशन जो थी एडवोकेट के लिए वो क्या मांगते थे, सर्टिफिकेट मांगते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, सन्नद बोलते थे। पहले एडवोकेट को क्वालिफिकेशन के रूप में सर्टिफिकेट दिया जाता था, जैसे सन्नद बोलते हैं, सनाद या सन्नद कुछ भी बोलो। प्रूव मिसबिहेवियर रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वकील फ्रॉम सरदार अदालत। अगर किसी भी एडवोकेट ने मिसबिहेवियर करा है तो उसको क्या होगा, वकील की लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम सरदार अदालत। ओके, मॉडर्न फीस जो थी वो दी जाती थी कोर्ट को इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली दी जाती थी एडवोकेट को, डायरेक्टली नहीं दी जाती थी, पहले कोर्ट को दी जाती फिर एडवोकेट्स को फीस मिलती। हिंदू और मुस्लिम जो थे वो दोनों ही अलाउड थे कोर्ट में आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल प्रोफेशन अंडर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। अब इंडियन हाई कोर्ट में कैसा लीगल प्रोफेशन चलता था वो देखेंगे। सबसे पहले है यूनिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट कोर्ट। जितने भी कोर्ट थे वो सभी हमने क्या कर दिए थे, क्लासीफाई कर दिए थे, वो सारे एक साथ लेके आए थे। सुप्रीम कोर्ट एंड सरदार दीवानी अदालत वर मर्ज। जो सुप्रीम कोर्ट था और हमारा सरदार दीवानी अदालत था, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया। हाई कोर्ट क्या हुआ, स्टैब्लिश करा कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में 1862 में। बेसिस ऑफ डिसीजन क्या था, प्रिंसिपल लिए जाते थे इक्विटी के एंड जस्टिस के, और अपेलेट क्या थे, लोकल लॉज, कॉमन लॉ, यही इनके बेसिस पर ही डिसीजन लिए जाते थे। नेक्स्ट है लीगल प्रोफेशन अंडर लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। लीगल प्रोफेशन जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर कैसा था, इम्पोर्टेंट रोल इन कंसोलिडेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में अगर लीगल प्रोफेशन को देखना है तो वो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। एक एग्जॉस्टिव कोड था एंड वाज अ क्वाइट सक्सेसफुल। ये जो लीगल प्रैक्टिशनर के टाइम लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट में लीगल प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इसमें बहुत सारे सेक्शंस आएंगे, वो सेक्शन देखने हैं बच्चों। सेक्शन 4 क्या होता है, वकील या कोई एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, और वकील जो होते थे वो बैरिस्टर होते थे लॉ के, और प्लीडर्स एंड मुख्तर वर इंडियन लॉयर।